और भाई भारतवासियों, क्या आपको पता है चीनी 70 रुपये हो गई है? गुड न्यूज़। बताना इसलिए है क्योंकि अभी एक शोरूम पे एक कोई कस्टमर आया, बोला कि चीनी क्या रेट क्या है, तो 70 रुपये सुन के उसने थोड़ा सा विवाद हो गया दोनों में आपस में तो इसलिए बता रहा हूँ भारतवासियों की चीनी का रेट 70 रुपये को है। अब इसका फ़र्क देश पे क्या पड़ेगा, आइएगा मैं थोड़ा विस्तार से सुन लीजिएगा। चीनी 70 रुपये, तो चीनी जब चीनी 45 रुपये थी, 42-45 के आसपास जब चीनी थी, तो गन्ने का रेट था 400 के आसपास था, है नहीं। और आज चीनी है 70 रुपये को, दुगने के आसपास ये थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन। तो अब जाहिर सी बात है भाई, जब गन्ना 400 को था तो चीनी भी 7 को, गन्ना भी 700 को जाएगा, है नहीं। जाहिर सी बात, जब चीनी 45 को थी तो गन्ना 400 था। आज जब चीनी का रेट 70 रुपये को हो गया है तो गन्ना 700 को जाएगा, जाहिर सी बात है। इसमें कोई गलतफहमी, कुछ गलत तो नहीं है ना भाई। जब गन्ना 700 को जाएगा तो कौन किसान बेवकूफ़ है जो गेहूँ बोएगा, आलू बोएगा, धान बोएगा भाई, उड़द बोएगा? क्यों बोएगा भाई? 700 रुपये गन्ना जाएगा तो कोई क्यों गेहूँ चना बोएगा? फिर गेहूँ भी महंगी होगी, जाहिर सी बात देश में गेहूँ होगी 3-4-5 हज़ार रुपये जानी है भाई। जब चीनी का रेट इतने बढ़ा तो भाई गेहूँ भी 4-5 हज़ार जाएगी कुंटल, ठीक है। धान पे भी रेट बढ़ेगा। फिर अब जो देश का गरीब है, जो देश का आम व्यक्ति है, जो 12-13 हज़ार रुपये की सैलरी पे या गुड़गांव जैसे शहरों में पड़ा है, बहुत जैसे शहरों में कंपनियों में बेचारे अपना जीविका चला रहे हैं, उनके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा ज़रा सोचो। सड़कों पर आने हैं मेरे भाई, सड़कों पे आने हैं ये देश के लोग, आम लोग सड़कों पर। और इनका ये जो बीजेपी वालों का ना, इन सरकार वालों का अंत शुरू हो जाएगा। श्रीलंका की तरह, बंगाल की तरह, जो पश्चिम बंगाल की तरह, कौन सा था, बांग्लादेश की तरह इनका यही हाल होना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भाई गन्ना 700 को जाएगा, अब गन्ना 700 को ये देंगे, लेना क्यों पड़ेगा इन्हें? अगर ये गन्ने का रेट 700 नहीं देंगे तो गुड़ का रेट भाई कम से कम वो भी शायद रेट बढ़ा, मुझे जानकारी नहीं है कि कितना रेट हो गया है गुड़ पर। मुझे उम्मीद है शायद वो भी 70-80 के आसपास गुड़ पहुंच गया होगा, जाहिर सी बात है। तो भाई वो भी गन्ना 400 तो गन्ना वो भी खरीदते कोल्हू वाले, ठीक है। वो गन्ना खरीद लेंगे भाई 700 को, कोल्हू वाले खरीदेंगे भाग के। मील ना लेगा तो मील भी सड़क पे आएगा। अगर मील 700 गन्ना ना खरीदेगा, कोल्हू वाले गन्ना खरीदेंगे, फिर मील सड़क पे आना है। जब मील सड़क पे आएगा तो पता है क्या होगा? फिर ये सरकार वाले दबाव बनाएंगे कोल्हू वालों पर, छापे लगाएंगे, क्योंकि बंद तो करेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा पब्लिक पे फर्क पड़ेगा, पब्लिक भड़केगी, तो इसलिए छापे लगाएंगे कि ये इस पे दोषी, इसमें ये दूषित है, ऐसा है, तरह तरह के आरोप लगा के करके कोल्हू भी बंद कर दिए जाएंगे। ब्लैकमेल होगा, ब्लैकमेल कोल्हू वालों का, ठीक है। अब जब कोल्हू बंद होंगे तो फिर किसान क्या करेगा? गन्ना तो फिर बोएगा नहीं, जाहिर सी बात है। फिर वही आना है गेहूँ पे, उस फसल पे। फिर चीनी का रेट वही रहेगा, है नहीं, जाहिर सी बात है। उधर एथेनॉल से तुम्हारे वाहन खराब हो रहे हैं, वाहन में समस्या आ रही है, एवरेज पे भी गिरावट आ रही है ना। तो भाई इस देश की में तो अंत शुरू हो गया इनका, सरकार वालों का, क्योंकि अब ये संभाल नहीं पाएंगे। जैसे ये जीएसटी ला करके देश में इनकी हालत ख़राब हो गई, देश में महंगाई इतनी चरम सीमा पर आ गई। तो ऐसे ही होना है भाई, इनके कर्म को कर्म ही ले डूबेंगे।